Hello students, welcome to your computer class. We were on the chapter 2, types of the software. In the types of software, we had studied up to the library program, means BIOS, operating system, utility, and the library program is completed. One more left in the system software, that is language translator. हमारा देखिए सॉफ्टवेयर, there are two types of software, system software and application software. System software, the program which is related to computer system, means computer hardware. The program which is related to computer hardware is called system software. Application software which is written for a particular purpose, and the software run on any operating system, that is called the application software. In the system software हम लोगों ने पढ़ा BIOS, OS, utility, library program, and the last topic in the system software, that is translator. लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सबसे पहला सवाल, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों? ठीक है, देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, व्हाट इज द लैंग्वेज? द वे ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, वे ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे आपको कोई बात किसी से कहनी हो, द लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन. अब आपको एम क्या है यहाँ पे? आपको कंप्यूटर को कहना है कुछ भी करने के लिए. ठीक, अब आप कंप्यूटर से कैसे कहेंगे? अब व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, द मेन वर्किंग. ठीक है, तो आप कंप्यूटर से जो कराना हो वो प्रोग्राम के फॉर्मेट में लिखकर कंप्यूटर को देते हैं, थ्रू इनपुट डिवाइस देते हैं. कंप्यूटर उसमें जो लिखा हुआ है उसे समझता है और उस काम को करता है लाइन बाय लाइन. दिस इज द वर्किंग. इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. इनपुट जो भी कराना है, जो भी आपको कराना है वो प्रोग्राम आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू दिया, प्रोसेसर ने जो भी आपने प्रोग्राम दिया उस प्रोग्राम को रन कराया, गिव यू द आउटपुट. दिस इज द मेन वर्किंग. अब यहाँ पर बात आती है कि जो प्रोग्राम आप उसे रन कराने के लिए दे रहे हैं, या जो प्रोसेसर जिस प्रोग्राम को रन करा रहा है, उसे वो प्रोग्राम समझ में आना चाहिए, तभी तो रन करा पाएगा. नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. पावर ऑन, पावर ऑफ, means can understand only 1 and 0 language, that is the binary language. मीन्स अगर आप उसे को कोई काम करना है इस लैंग्वेज में लिख कर देंगे, वो आराम से समझ जाएगा क्या करना है, तुरंत वो काम कर देगा. ठीक है, लेकिन इस लैंग्वेज में कुछ भी लिखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड द लॉन्ग हेक्टिक प्रोसेस, राइट? सो फॉर आवर कन्वीनियंस, मीन्स अब प्रॉब्लम क्या है? कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे केवल ये लैंग्वेज समझ में आती है, पर हमारे लिए इस लैंग्वेज में कुछ भी लिखना बहुत मुश्किल है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी नीड अ मीडिएटर. ठीक है, मीडिएटर क्यों? जो हमारी लैंग्वेज में लिखी हुई चीज को ले और कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, ताकि कंप्यूटर उस काम को कर सके. दैट मीडिएटर इज कॉल्ड द ट्रांसलेटर. क्या करता है ये? आपको कंप्यूटर को कुछ भी काम कराना हो, आपने देखिए अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते इसको, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या 4th जनरेशन लैंग्वेज में बोलते हैं, विच इज कन्वीनियंट फॉर द यूजर. आप हाई लेवल लैंग्वेज या 4GL में आराम से लिख सकते हैं और तुरंत समझ सकते हैं कि आपने लिखा क्या है. ठीक है, आपके उस अदर लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेटर लेता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर
उस प्रोग्राम को आराम से समझ सके और जो काम आपने करने के लिए दिया है उस काम को कर सके। ठीक है, अब आते हैं मेन ट्रांसलेटर। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द असेंबलर। Translator means language translator which take the program of your language, convert it to the binary language, right? Assembler, assembler क्या करता है? assembler assembly language में लिखे गए प्रोग्राम को लेता है और उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिया, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, सोर्स कोड, असेंबली लैंग्वेज सोर्स कोड असेंबलर ने लिया और कन्वर्ट किस में किया? मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि उसे कराना क्या है, करना क्या है। ठीक है, तो assembler is the translator which take assembly language program and convert it to the binary language or the machine language. Okay. The next translator is the compiler and the next one is the interpreter. ठीक है, अब असेंबलर तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेकर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लेते हैं और उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर दोनों ही मीन्स दिस इज द वर्किंग ऑफ द कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बोथ टेक द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड। यहां पे आप कंपाइलर लिखिए या इंटरप्रेटर लिखिए। टेक दिस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एंड कन्वर्ट इट टू द मशीन लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करा सके। देन व्हाट इज द डिफरेंस इफ देयर इनपुट इज द सेम, आउटपुट इज द सेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ले रहे हैं, दोनों ही मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? अंतर दोनों के काम करने के तरीके में है। क्या कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ लेता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करता है और फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मशीन लेवल लैंग्वेज में होती है और फिर उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराते हैं। इंटरप्रेटर इस वर्क को लाइन बाय लाइन करता है। लाइन बाय लाइन मतलब पहली लाइन की मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की, रन कराई, दूसरी लाइन ली मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट की, रन कराई। तो इंटरप्रेटर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए 100 लाइन का प्रोग्राम है, ठीक है, आपके कंपाइलर ने किया पूरी 100 लाइन एक साथ ली, ठीक है, पूरी 100 लाइन को एक बार में मशीन कोड में कन्वर्ट किया और क्रिएट की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और आप उस एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि मशीन लैंग्वेज में है उसको रन करा रहे हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? 100 लाइन में पहली लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, दूसरी लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई, तीसरी लाइन ली, कन्वर्ट की, रन कराई। तो यहां पर इंटरप्रेटर कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं करता। तो मेजर डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में दोनों की काम करने के तरीके में है। ये पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है और ये लाइन बाय लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the application software. Application software. Application software which is written for a particular purpose, जो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए लिखे गए होते हैं और
जो हमेशा किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं, स्टैंड अलोन रन नहीं होते। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली आप दो तरीके में बांटते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस, दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज। कस्टमाइज। ठीक है। आपके में ये वाली चीज बड़े डिटेल में ली है, जनरल पर्पस। तो वी स्टार्ट द जनरल। सबसे पहले व्हाट इज द जनरल पर्पस एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक पर्पस। कस्टमाइज मीन्स जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एक पर्टिकुलर वर्क की जितनी नीड हो सकती है जनरल अकॉर्डिंग लिखे गए होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ MS वर्ड। MS वर्ड आपका ऑफिस में लगभग जितने काम हो सकते हैं सब काम को लेकर लिखा गया प्रोग्राम है। ठीक है। अब अलग अलग ऑफिसेज में जहां जिसकी जो नीड हो रही है वो वाले फीचर यूज कर रहा है। जैसे किसी को लेटर राइटिंग चाहिए तो वो सिर्फ राइटिंग या पेज फॉर्मेटिंग के लिए चाहिए तो सिर्फ वो उसको यूज कर रहा है। कोई दूसरा उसका मान लीजिए ड्राइंग टूल ज्यादा यूज कर रहा है। तीसरे को मेल मर्ज फैसिलिटी चाहिए, वो वाला फैसिलिटी यूज कर रहा है। चौथे को कोई और फैसिलिटी चाहिए, वो कोई और टेबल बनाना है, वो वाली फैसिलिटी यूज कर रहा है। यानी जितने काम हो सकते हैं उतने काम को दिमाग में रखकर वो बनाया गया एक जगह पर। ऑफिस में लगभग जितने काम हो सकते हैं सब दिमाग में रखकर वो सॉफ्टवेयर को बनाया गया। अब जिसको जो जरूरत हो वो उसका वो फीचर इस्तेमाल करे। यानी वो लगभग हर ऑफिस में वो सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। मीन इट इज फॉर द जनरल पर्पस, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर वन। किसी पर्टिकुलर वन को दिमाग में रखकर उसकी नीड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ नहीं है। जनरल पर्पस कैन यूज बाय ऑल, जिसको जरूरत हो, जिसके जिस फीचर की जरूरत हो, मतलब जो भी यूज करना चाहे कर सके। जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस और कस्टमाइज का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो उस पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको जो जो जरूरत है उस अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो कस्टमर जब पर्टिकुलर कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बनाया तो दूसरे कस्टमर की नीड तो दूसरी होगी ना। यानी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एक कस्टमर के लिए बना है, वो दूसरे कस्टमर के लिए नहीं चलेगा। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फॉर द जनरल पर्पस। जनरल पर्पस में आपका वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, टूल, DBMS, देखिए यहाँ पर मैं रोकूंगी कि आपका जो टैली है, ठीक है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, टैली इज नॉट फॉर जनरल पर्पस वन। दिस इज फॉर टैली इज ऑल्सो फॉर द जनरल पर्पस, दैट इज नॉट द स्पेसिफिक। ठीक है। ओके, वी स्टार्ट। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्ट। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर मीन्स MS वर्ड। MS वर्ड का मैंने आपको एग्जांपल ले लिया कि ये पर्टिकुलर ऑफिस में जितने वर्क होते हैं, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, राइटिंग, कंपोजिशन, ऑल द वर्क को ध्यान में रखकर लिखा गया है, तो इट कैन यूज इन ऑल द ऑफिसेस। प्रेजेंटेशन टूल। प्रेजेंटेशन टूल में आपका आता है पावर पॉइंट। ठीक है। पावर पॉइंट की हेल्प से आप, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन मीन्स यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन। आप अपनी बात सामने वाले को बताते हैं।
ठीक है। तो सामने वाले को बताने में इफ यू आर यूजिंग मोर देन वन मीडिया, मीन्स आप पिक्चर भी दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, वीडियो भी चल रहा है, आवाज में सब ऑल, तो पावर पॉइंट प्रोवाइड यू द फैसिलिटी, यू कैन ऐड साउंड, यू कैन ऐड पिक्चर, यू कैन ऐड ग्राफिक्स, टेबल, डेटा, क्या चार्ट्स, all the things to present a topic. So this is a general purpose software. Anyone who want the presentation in any field, कोई भी जिसे किसी भी फील्ड में कुछ प्रेजेंट करने की जरूरत है वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS Excel. Spreadsheet is just for the analysis of the data, means you are a collection of the data and you can do the analysis and can make the result. That is the spreadsheet software. जैसे एक्सेल में आपने सबके मार्क्स रखे, फिर मार्क्स को बेस के मिलाकर आपने मार्कशीट बनाई, हु इज द फर्स्ट, हु इज द, फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसके बेस पर आप कुछ एनालिसिस कर सकें। आप चाहो तो उसका चार्ट बना सकते हैं, ग्रोइंग ट्रेंड है, रिलीज, यू कैन मेक द एनालिसिस ऑफ द डेटा, दैट इज द स्प्रेडशीट। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? डेटा क्या होता है? डेटा इज द रॉ थिंग। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे स्कूल है, स्कूल में आपका आपके हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, क्या नाम है और एड्रेस क्या है, पापा का नाम क्या है, किस क्लास में एडमिशन लिया है, कब एडमिशन लिया है, और क्या कब फीस जमा की है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ऑल आर द डेटा। ठीक। अब व्हाट इज द यूज ऑफ द डेटा? यू कैन मेक द प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। आपके पास मान लीजिए आपकी ही क्लास के सारे स्टूडेंट के मार्क्स पड़े हुए हैं, तो वो डेटा कहलाएगा। और जब आप उस डेटा की प्रोसेसिंग करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कि हु इज द फर्स्ट, हु इज द सेकेंड, हु हैज गॉट द हाइएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, हु हैज गॉट द हाइएस्ट मार्क इन मैथ्स, कंप्यूटर। तो analyze data is called the information, process data is called the information. ठीक है। Now what is the database management system? Database management system वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप, what is the database? Collection of interrelated data, that is the database. मतलब जैसे स्कूल की ही बात करें तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, दैट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, आपके मार्क्स की इंफॉर्मेशन, फीस की इंफॉर्मेशन, ऑल आर द डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड द कलेक्शन इज कॉल्ड द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस में डेटा डालना, डेटा रिट्रीव करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सब काम करते हैं। और DBMS सॉफ्टवेयर होता है। DBMS सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे एक्सेस हुआ, ओरेकल हुआ, बहुत सारे। ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, तो इस कलेक्शन में आप लिखने का काम, रिट्रीव करने का काम, डिलीट करने का काम, अपडेट करने का काम जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं वो सॉफ्टवेयर आपका DBMS कहलाता है। राइट। तो दे आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ द सेकेंड वन इज फॉर द स्पेसिफिक। Specific software is written for a particular customer. जैसे आपकी बुक में रिजर्वेशन सिस्टम,
attendance system, payroll system, okay, we'll take in the next class. It is a long one. Okay, we'll take in the next class. Okay, thank you.